एक खामोश और हसीन गांव में 3 बहनाएं रहती थी, जोया, हनिया और छोटी सी एला। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, ना ज्यादा पैसा, ना ज्यादा ख्वाहिशें, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें अमीर बनाती थी, और वो था उनका एक दूसरे के लिए प्यार। जोया सबसे बड़ी थी, समझदार, ख्याल रखने वाली। हनिया थोड़ी ख्वाबों में रहती थी, उसे हमेशा कुछ बड़ा चाहिए होता था। और एला, वो मासूम सी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाने वाली। एक दिन जब तीनों पुराने कमरे में सफाई कर रही थी, उन्हें एक अजीब सी पुरानी घड़ी मिली। घड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी सुई चल रही थी और उससे हल्की सी रोशनी निकाल रही थी। जैसे ही जोया ने उसे हाथ में उठाया, एक हल्की सी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं, लेकिन हर विश के बाद तुम वक्त में पीछे चले जाओगे। हनिया ने हंस कर कहा, अगर हम यंग हो जाएंगे तो इसमें बुरा क्या है? और बिना सोचे समझे उसने पहली ख्वाहिश मांग ली। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ बदल गया। उनका छोटा सा घर एक खूबसूरत और बड़ा घर बन गया। हनिया खुश थी, लेकिन जोया ने महसूस किया कि हनिया थोड़ी और छोटी लग रही है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। आयला ने धीरे से कहा, मुझे बस ये चाहिए कि हम कभी उदास ना हो। और फिर से वही रोशनी, वही जादू। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आयला और भी छोटी हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। जोया ने उसे पुकारा, आयला। लेकिन आयला ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप कौन हैं? अस्पल जोया का दिल कांप गया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल जड़ू नहीं। हर ख्वाहिश के साथ वो सिर्फ वक्त में पीछे नहीं जा रहे, बल्कि अपनी यादें, अपनी पहचान भी खो रहे हैं। हनिया अब बच्चों की तरह बात कर रही थी। आयला अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी और सिर्फ एक जोया थी जिसे सब कुछ याद था। घड़ी फिर से चमकी, जैसे कह रही हो, एक और ख्वाहिश। जोया के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने घड़ी को जोर से पकड़ा और धीरे से कहा, मेरी बहनों की जिंदगी और उनकी यादें वापस कर दो, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े। अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ धुंधला कर दिया। जब आंख खुली, सब कुछ वापस नॉर्मल था। वही छोटा सा घर, वो ही गांव। हनिया और आयला हंस रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। सोया दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने धीरे से पुकारा, हनिया, आयला। दोनों ने उसकी तरफ देखा और हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? उस पल जोया समझ गई। उसने सब कुछ वापस तो ले आई थी, लेकिन अपनी जगह, अपनी पहचान खो दी थी। कभी कभी वक्त को वापस लाने की कीमत सिर्फ वक्त नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद को ही खो देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मजीद ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज के लिए लर्निंग वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।